नमस्कारम दोस्तों। तो अगली रेसिपी कनक्स किचन के साउथ इंडियन प्लेलिस्ट में है पोड़ी मसाला। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इसकी। और इसको ना गन पाउडर भी कहा जाता है। तो कैसे दालों को अलग अलग रेशियोज में, मेजरमेंट में सही तरीके से उसको भूना जाता है, किस रेशियो में हम करेंगे, कैसे उसको पिसेंगे, कितना पाउडर और दरदरा रखना है, वो सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और कैसे उसको एंजॉय किया जाता है सारे रेसिपीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन को ना अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे लो। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के चना दाल। वजन से ये है अराउंड 100 ग्राम्स। इसको लोएस्ट फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि बढ़िया से खुशबू आना ना स्टार्ट हो जाए। तो चना दाल क्या होता है ना, सबसे मोटी होती है, तो उसको सबसे पहले डाला जाता है। और इसको ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इस तरह से चलाते रहिए आराम आराम से, ताकि अंदर तक के अच्छे से पक जाए। तो पाउडर करने में आसानी होगी, कच्ची कच्ची सी बिल्कुल नहीं लगेगी। अब 2 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के उड़द दाल। देखिए ये सफ़ेद वाली उड़द दाल जिसका हम दही बड़ा बनाते हैं। और वजन से ये है 180 to 200 ग्राम्स। और साथ ही डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तुअर दाल। इनको भी आगे अच्छे से भूनते जाएंगे, क्योंकि ये दाल छोटी है ना, तो जल्दी से भून जाती है। अब क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम आराम आराम से अच्छे से भुना जाएगा। पर अगर आपको चाहिए तो आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है हाफ भी कर सकते हैं। तो सारी जो रेसिपी है ना, मैं आपको डिटेल मेजरमेंट्स, कप्स और रेशियोज में बताती जा रही हूँ, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप ये मसाला अंदाजे से बनाएंगे ना, तो कभी ज़्यादा दाल जल जाती है, कभी ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों दालें भी अच्छे से भुन गई है, थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है। इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में, ताकि ठंडी हो जाए। और इन दालों से ना मेन क्रंच, बाइट और टेक्सचर आता है पोड़ी में। तो इनको ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के सफ़ेद तिल। और वजन से ये है अराउंड 75 ग्राम्स। इन्हें भी आराम आराम से रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे, जब तक कि हल्का सा कलर जो है ना इनका बदल ना जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लगातार चलाते रहिएगा, वरना नहीं अचानक से डार्क हो जाएंगे। अब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पॉपअप होने लगे हैं, उछलने कूदने लगे हैं, मतलब कि अच्छे से पक गए। तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इसके बाद इसको नहीं पकाना है, वरना ये कड़वे हो जाते हैं। इनको भी निकाल देंगे। फिर पैन में गरम कर लेंगे 12 से 14 कश्मीरी लाल मिर्चें। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे लोएस्ट फ्लेम पे, जब तक कि बढ़िया सी क्रंची ना हो जाए। तो आज मैं कश्मीरी वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बेडकी वाली, तीखी वाली जो होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कश्मीरी और तीखी दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और आप जो भी कढ़ाई पैन्स वगैरह देख रहे हैं ना इस वीडियो में, उन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बस ये भी हो गए। तो मिर्चियाँ अच्छे से रोस्ट हो गई है। यहीं पे मैं डाल रही हूँ 15 से 20 करी पत्ता। और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि अच्छे से क्रंची ना हो जाए। तो हर कोई ना पोड़ी मसाला अपने हिसाब से बनाता है। कुछ लोग इसमें राई डालते हैं, कुछ लोग इमली भी डालते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे मैं घर पे बनाती हूँ ना, बिल्कुल वही वाला प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने इंस्टाग्राम में भी आपसे शेयर किया था स्टोरी में, जो आप सबको बेहद पसंद आया। अच्छा, इस पोड़ी मसाले को ना एक और बहुत ही पॉपुलर नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून भर के काली मिर्च के दाने। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। तो काली मिर्च को तो ज़रूर डालिएगा, बहुत खास फ्लेवर आता है। अब पैन जो है ना अभी भी गर्म है, तो ये सारी चीज़ें यहीं पे अच्छे से भुन जाएगी, क्योंकि इनको भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये भी हो गया। इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इन मिर्चियों का मिक्सचर, वरना अगर सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे ना, तो इसके छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। तो इसको पीस लेंगे। और ये देखिए हल्का सा दरदरा मिक्सचर तैयार है। तो इस स्टेज में डाल देंगे दाल्स का मिक्सचर, जो कि पहले हमने भून के रखा था। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ हींग। तो ये पाउडर वाली हींग है, क्योंकि यही मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आपको बड़े टुकड़े वाली हींग मिल जाए ना, तो उसको भी थोड़ा सा क्रश करके भून के फिर यहाँ पे पीसिएगा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हल्का सा दरदरा टेक्सचर का है और यही खासियत होती है इस गन पाउडर की। सारे दालों का जो फ्लेवर और बाइट है ना, बढ़िया सा आता है खाने के समय और एकदम चिकना चिकना सा पाउडर नहीं होता है। कलर भी देखिए कितना अच्छा है, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसको ना आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं रेगुलर मसाले की तरह और इसको महीनों यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक बार टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा, नमक आपको कम ज़्यादा करना है तो। और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं इडली या फिर डोसा के साथ। तो डोसा के साथ इसको एज अ साइड डिश कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा पोड़ी मसाला ले लेंगे, करीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और बीच में ना इस तरह से थोड़ी सी स्पेस बना लीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए करीबन 1 से 2 टेबल स्पून भर के तेल या फिर नारियल तेल आप डाल सकते हैं। मैं आज पिघला हुआ घी यूज़ कर रही हूँ और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो अगर आप डोसे के साथ खाना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही खा लीजिए, और मैं नॉर्मली इसको इडली के साथ खाती हूँ। तो इडली को इसमें इस तरह से कोट कर लीजिए सब तरफ, जैसे कि अच्छे से लटपटा जाए इस मसाले के साथ। ये देखिए क्या कमाल की लग रही है। और आप चाहें ना तो इसको थट्टे इडली के ऊपर भी लगा के खा सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है पोड़ी इडली, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है घर पे बिना ज़्यादा मेहनत के। और कुछ भी नहीं ना तो आप इसको सिंपल घी चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे मेरी बेटी करती है। तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई अगली रेसिपी इस प्लेलिस्ट में कौन से आने वाली है ज़रूर गेस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक के 9 दाल वाला सांभर नहीं देखा है ना, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना, आपको बेहद पसंद आने वाला है। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।